खतरनाक कानून 20 लाख में जमा को नहीं कर सकूं तब तक हम इसके अपील भी को नहीं कर सका। अपनी गाड़ी में लोग लुगाई मर्द वीर भी जान लग रहे हैं तो भी छिंकी लगाई होनी चाहिए। मगर बेडरूम में भी छिंके लगाओगे। अरे सजेडी के ये 1 बज गया। इन पूंजीपति का दलाल का एक भी कम से कम आए नहीं ज्यादा भी आस्का थे। आज का ये धरना है, ये जो नया कानून लेके आई है सरकार, खट्टर सरकार जो है 18 मार्च को नया एक कानून लेके आई है। जैसे कि पहले काले कानून जो है कृषि विरोधी है और श्रम जो 45 श्रम कानून थे जो मजदूर के पक्ष के थे उनको रद्द करके 4 कोड लेके आई है। पहले से खतरनाक कानून थे, उसको आंदोलन उसके खिलाफ हम जब आंदोलन कर रहे हैं तो ये 18 मार्च को एक बहुत ही बड़ा खतरनाक कानून लेके आए हैं। जो सबसे बड़ा खतरनाक इसलिए कि कोई भी हम आंदोलन करते हैं, कोई भी ट्रेड यूनियन है, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, किसी तरह का भी छात्र है, नौजवान है, महिला है, किसी तरह का भी कोई भी पूरे देश में हरियाणा में आंदोलन होता है तो उसमें जो नुकसान करने वाले तो यही लोग करेंगे, बीजेपी के गुंडे ही नुकसान कर देंगे। लेकिन जो नेतृत्वकारी है, जो नेता हैं, जो उनके आंदोलन के आगू है, उन पे मुकदमे बनाए जाएंगे, केस डलेंगे खाम खा की। तो एक हफ्ता काम हो रहा है, 1 हफ्ते बाद में तो क्या प्रोग्राम किया गया? आज जो हमारा प्रोग्राम है, फतेहाबाद जिले के जितने भी जन संगठन हैं, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर जो हरियाणा सरकार ने एक जो जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया है, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 एक ऐसा काला कानून बनाया है, जिस तरह केंद्र सरकार ने खेती विरोधी काला कानून बनाए हैं कि ये आने वाले टाइम में आम जनता आंदोलन ना कर सके, अपनी आवाज़ ना उठा सके। कोई भी गलत कानून बनता है और कोई भी अपनी मांग होती है, उसको दबाने के लिए जो कानून पास किया, उसके नाम माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम आज हमने इस कानून को रद्द करवाने के लिए एडीसी के नाम मांग पत्र सौंपा है। और ये जो तरीके अपना रही है, चाहे केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार, इस कोरोना की महामारी में हमें बड़ा अफसोस है कि जनता कुछ राहत उम्मीद कर रही थी कि ऐसे कानून बनाए जिससे जनता को राहत मिले, लेकिन ये उल्टा वो कानून बना रहे हैं जिससे जनता को दबाया जाए और निचोड़ा जाए। इससे जनता दबेगी नहीं, और वो कहते हैं कि जितना दबाता उतना ही जनता का आंदोलन आगे बढ़ता है और वो होने वाला। आप देखो, संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया कि 24 अप्रैल को दिल्ली चलो, और दिल्ली की तरफ अब लोग फसल के सीजन में से लगभग 90% खाली हो चुके हैं। और आप देखना 24 अप्रैल को हज़ारों की तादाद में, वैसे जैसे पहले गए थे, लोग दिल्ली जाएंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे और इन कानूनों को रद्द करवा के ही लोग वापस आएंगे, तब तक वापस नहीं होंगे। सबकी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोकतंत्र के अंदर पूरी सरकार का मकसद ये होता है कि ऐसा कानून लोकसभा के विधानसभा के अंदर बनाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होता है। पूर्ति कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। खट्टरवादी जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्षतिपूर्ति कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। क्षतिपूर्ति कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कृषि कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्षतिपूर्ति कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कृषि के तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अक्षतिपूर्ति कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। खट्टर मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लुटेरा खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश को लूटने वाला मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों को बर्बाद करने वाली नीतियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को बर्बाद करने वाली नीतियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तीनों काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी दुश्मन हारा था, आज भी दुश्मन हारेगा। कल भी दुश्मन हारा था, आज भी दुश्मन हारेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऊपर है पूरे हरियाणा में। हरियाणा की सरकार ने 18 मार्च को जिस तरीके से अपने अहंकार को सामने लाके और ये काला कानून बनाया है, आंदोलन के दौरान संपत्ति सती वसूली कानून, उसके खिलाफ है। आज जाना सौंपाना है चंडीगढ़ और वहाँ राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जाना था, लेकिन ये पुलिस के भाई अपने रोज अभी चंडीगढ़ कह लाओगे उरे आ जाओ। आज हम केवल मांग पत्र देने के लिए आए हैं और चिंता इस बात की होती है, हमने आते ही सीआईडी के भाइयों को नोट करवा दिया कि आज का कार्यक्रम हमारा यो कागजा देने का है मांग पत्र, और 12:30 बजे हम मांग पत्र देंगे। अच्छी बात यह है कि ये कोरोना की बीमारी है और जो भी WHO के नियम है उसकी हम पालना करें, मास्क लगा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, शारीरिक दूरी बना रहे हैं और मका मांग पत्र लेने कोई भी अधिकारी वहीं आ जाए मांग पत्र दे देंगे। बोला ठीक। 12:30 बजे अडिके ये 1 बज गया, फिर बोले वहां आ जाओ वहां देवांगे। अब यहाँ भी अभी 10 मिनट तो हो ही गया अपन है। अब पता नहीं यहाँ अधिकारियों के है दिमाग में, ये समझ में नहीं आ रही बात। वरना एक ये मांग पत्र ही तो लेना था ना, कोई हम प्लाट मांग रहे, ना कोई नौकरी मांग रहे आज, ना हम कोई उड़दंगबाजी कर रहे, और करते भी नहीं। हम अनुशासन की पालना करने वाले, कानून को मानने वाले हम लोग हैं, लेकिन यहाँ आंदोलनकारी आके और खड़े रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब यो नारा इन्होंने लगवाना कमांडी था। अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमांडी अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमांडी अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब हमारे को किसी भी अधिकारी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, लड़ाई सरकार के साथ है, नीतियों के साथ है। लेकिन प्रशासन को जब हम कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो प्रशासन का भी दायित्व बनता है ये
कि आंदोलनकारियों के साथ अब एक तरफ तो आप कोई भी मामला आता है बोले एक बार आंदोलनकारी नेताओं को बुलाओ, कोई पंगा ना करियो। अरे मका पंगा तो हम कदे कौन करा, और हम शांति प्रिय तरीके से मांग पत्र देने के लिए आवा, तो मांग पत्र लेने के लिए भी ये प्रशासनिक अधिकारियों का रुख पहली बार नहीं देख रहे हमें। ये लंबे समय से जब से ये मोदी खट्टर की सरकार आई है, वो एक दिन मेरे से पूछने लग गया बोले यार कोरोना की बीमारी कद आई है? मैं इसने आयन हो गए 7 साल, 2014 में आई मैं यार, अरे भैया 2019 में दोबारा आ गई। इससे बड़ी बीमारी और कोई हो नहीं सकती। अब इसे इसकी हालात, इसके जो भी तथ्य सामने आ रहे बहुत चिंताजनक है, लेकिन सच्चाई दूसरी भी है कि यहाँ पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर, हमने यहाँ फतेहाबाद के डीसी महोदय को पिछले साल 11 अगस्त को मांग पत्र दिया। मगर डीसी साहब, फतेहाबाद के 20 छोटे बड़े सरकारी हॉस्पिटल है, 20 और 149 डॉक्टरों की पोस्ट है। 99 डॉक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी है, 99 डॉक्टर ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। ये जो नर्सें हैं या आशा वर्कर है, मतलब उनको छिंकी तक, ये मास्क तक नहीं दे रखा। अब ये चालान काट रहे हैं, रास्ते में कोई भी मिल जाए बोले चालान काटा। अरे तो बड़ा गजब का तमाशा। बोला अपनी गाड़ी में लोग लुगाई मर्द वीर भी जान लग रहे हैं, तो भी छिंकी लगाई होनी चाहिए। मगर बेडरूम में भी छिंकी लगाओगे, अरे शर्म आनी चाहिए। और बोले तुम बोले संविधान की धाराओं की पालना नहीं कर रहे, बोले कर्तव्य को जानते नहीं। मगर संविधान की धारा 51 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जनता को जागरूक करो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, तर्क संगत बात करो। ये संविधान की धारा 51 के अंदर लिख रखा है, और वो हमने धारा पढ़ावा है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जब ये तमाम चीजें हो रही है, अब ये टीकों के बारे में लोगों में जितनी गलतफहमी है, अब इंजेक्शन क्यों लगवावा, अब वो डॉक्टर बहस कर रहे हैं हमारे से। मगर डॉक्टर साहब तेरे खेत में गया है के? बोले के बात है? मगर ये 45 से 60 आने टिक्के कद से लगाने लग रहे हो? बोले 15 दिन हो गए। मगर सरसम की कटाई, कणक की कटाई चलता रहा, महीना हो गया, तने बेरा को नहीं। अब ये लोग 45 से 60 आड़े खेत में सरसम कटा के तेरा टिक्का लगवाना है, यो तो 10 दिन बाद में लगा ले या 10 दिन पहले लगा लेता। बोले कोऑपरेट नहीं कर रहे। और मगर दूसरी बात है, इसमें जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वो जो इंजेक्शन है उसको 2 डिग्री टेम्परेचर से कम में रखना होता है, वो जो बॉक्स है, और वो इंजेक्शन में 10 डोज है, वो निकाल के न धर दे साइड में। एक दिन आया टिक्का लगवानिया, लगवा दिया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। 1 घंटा तक उस इंजेक्शन का टेम्परेचर मतलब 34 और 35 चले जाता है। और इतना टेम्परेचर होने के बाद वो जब इंजेक्शन लगाओगे तो उसके साइड इफेक्ट आने जरूरी है। अब ये बात हम तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि उसको बॉक्स में रखो, और ये इनको हिदायत या लापरवाही इनकी जो हो रही है उसके ऊपर कोई नहीं पूछ रहा। और उरे जगह बोलिया कहीं बाजार में जान लग रहे हैं, ब्याह शादी में जान लग रहे हैं, कोई बीमार न लेके जान लग रहे हैं, तो छिंकी को नहीं लगाई दी, तो बोले उसका 1000 रुपए चालान। अब बताओ, अब जो करिए पहला पंचायती राज में नो ड्यूज इकट्ठा नामकरण के नाम के ऊपर है, लोगों की खाल पाड़ी EBA मास्क के नाम के ऊपर चालान करके खाल उतारने लग रहे हैं, और जनता को दे कुछ भी नहीं रही। दूसरी साइड में तमाम जो चीज हो रही है सामने, मतलब इसी दौरान के अंदर 42% महंगाई बढ़ी है, 42%। सरसों का तेल की बोतल 90 रुपए की आया करती, 150 की चली गई। रिफाइंड का पैकेट 93 रुपए का आया करता, 134 का चला गया। सिलेंडर बोले उज्ज्वल योजना 650 का आया करता, 850 का चला गया। और बिजली के रेट इब रात ने मच्छर खावा नहीं, ये मोदी के खट्टर के शकल वाले
एक बार पंखा का देखा, एक बार मीटर का देखा, घाट बंद रहा है। 3,000 से लेके 40,000 तक के बिजली के बिल आ रहे हैं। रोजगार है नहीं, सारा चौपट कर दिया। और ये करे बड़ा विकास हो रहा है, विकास कर रहे हैं। वो जो पिछले साल 25 फरवरी को जब रू आया था ना देश में ट्रंप पे, उन आकाओं के लिए ये करने में लग रहे। पिछले 1 साल के अंदर ये जो अंबानी है, अंबानी की 1 घंटे की आमदनी 112 करोड़ रुपए है। नहीं, एक बात और देखो जी, लूटने वाला अंदर बैठे है, कमेरे ऐसे साथियों, सुबेरा पहले तो ये सुभाष आके न्यू बोले प्रधान जी माँ के बोले आप थोड़ी दूरी बना के रखियो और फिंका ला लियो। हमने कहा हम तो लगा रखे भैया। दूसरी बात, सामने फोन आने लगे कई भैया के, तो अपने इनकी ड्यूटी लगी हुई है थोड़ा प्रधान जी कितने के आदमी आवेंगे? मका जी हम तो मतलब 100-150 का लगभग हो गए। सवेरे मेरे पास पुनावा का फोन आया, बोला जी कितने के जावेंगे? मका उड़ू तो 30-40 एक बंदे जावेंगे भाई, बाकी थोड़े। तो इनका दिक्कत तो यह बोला कम आवे, आपा कम से कम आए, नहीं ज्यादा भी आस का थे, उलास का थे सारा काम। ये तो इनने न्यूज वगैरह है, ये भी तो देख, वो दिल्ली का मात दो लाख साहब बैठा है, वो आपका तान मार ले अगर जे किसान ना ढाके देख ले। हर जे मैं भी पूरा बैठ जावा ना तो ठीक है। ये किसके भाई है भाई? जो ये लेके आवे आके किसके थोड़े? किसान के मजदूर का, इन पूंजीपति का, दलाल का एक भी को नहीं। ये है तो बता दो क्यों? ये दलाल जो है वो तो अपने लुटना लावे हैं, अपने इनके नहीं लेके आते। तो इसलिए इनको सबसे पहले तो हम ये कहते हैं भाई हम पूरा बैठ भी जाना है, हम दूसरा काम भी कर जाना है, सारे काम झुककर दिल्ली में कर सका, हाँ उरे भी कर सका। और इसलिए सबसे पहले तो हम यही कहा सुभाष का भी इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेरा वर्ग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों को बर्बाद करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनाब हम तो 12:30 से अडिक्ट आ गया। सामने ये तो राष्ट्रपति को भेजना है जी, मांग पत्र है जो आपसे पूर्ति का कानून जो बनाया है सरकार ने, उसके खिलाफ पूर्ति का कानून बनाया उसको रद्द किया जाए। इस मांग को लेकर के ये पूरे हरियाणा में आज धरने हैं डीसी हेडक्वार्टर पे। तो इसी संदर्भ में आज हमारा ये ज्ञापन। और जो किसानों पे मुकदमे बनाए वो रद्द होने चाहिए। ये 2 ही मांग है। अरे कोई मांग पत्र लेना हो जो थोड़ा बहुत आना कष्ट उठा लिया करो एसडीएम साहब। आधा घंटा हो गया जी यार, नहीं मैसेज तो पहले भेज दिया था जी हमने तो। ठीक है जी, ये ले जाओ हमारा और ये राष्ट्रपति को भेज दो। आपकी जो बात है एक आपसे भी है जी, उरे भी ये मुकदमे बनाओ ने, जो भी है किसान आंदोलन नाले पर है वो मुकदमे नहीं बनने चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन जो है यो चरम पर जाएगा। दुनिया की ताकत कोई भी इसने वापिस नहीं करवा सकती जब तक ये कानून वापिस नहीं होते। इसलिए आपसे, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग भी हमारा ही भाईचारे में हैं, परंतु कितना हमारा साथ दे वो तो आने वाला टाइम में बताएगा। ठीक है जी, आपसे धन्यवाद आपका। आपका ज्ञापन है जो आपने दिए है वो हम राष्ट्रपति को दे देते हैं। ठीक है ठीक है, आ जाए रामचंद्र आ जाए। लिखी सुभाष के पास क्या पूरा मामला ये आज जो है आंदोलन पूरा हरियाणा के अंदर, जो सरकार ने क्षतिपूर्ति के नाम पर जो आंदोलन लड़ता है
उसका पर नकली केस बना करके जुर्माना लगा दे और वह पूर्ति करे सरकार, जो डीसी के माध्यम से। पुलिस प्रशासन वाले तो वो मुकदमा बनाएंगे। यानी हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में एक दुकानदार न्यू कहे फलाना आदमी पीछे लूट के ले गया मेरी दुकान में, तय ये कोई जांच पड़ताल नहीं, पर मुकदमा बना दिया। और बना दिया भी न्यू, वो अगला कहे 1 करोड़ ले गया, मेरा तो ब्यूत को नहीं 1 करोड़ देने का, और वो मुकदमा हो गया। और जब तक 20 लाख में जमा को नहीं कर सकूं, तब तक हम इसके अपील भी को नहीं कर सका। जो इतना घटिया किस्म का कानून, क्यों बनाया है? क्योंकि आज चाहे खट्टर है, चाहे फटर है, चाहे दुष्यंत है, चाहे मोदी है, उनको किसान, क्योंकि किसान का हित का जो काम है उसको रोक करके लूट मचाने का काम कर रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे, इसलिए ये कानून उन लोगों ने बनाया है। एक चर्चा चली थी कि ऑपरेशन क्लीन किया जाएगा वहाँ बॉर्डरों पे, तो किस तरह से देखते हैं इसको? हमें ऑपरेशन बोर्ड जो भी ये करना चाहते हैं, हम किसी हालत पर भी वहाँ से जो किसान हैं वो नहीं उठेंगे। किसानों को गोली मार के मार दिया जा सकता है, परंतु एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ये एक क्रांति होती है, क्रांति का रूप है, जब किसान और मजदूर जब आंदोलन लड़ते हैं, लड़ाई होती है मैदान में, तो उनके बेटे बेटी पुलिस और मिलिट्री में होती है, उस टाइम वो गोलियां जो है किसान और मजदूर की बजाय उन पूंजीपतियों की तरफ मुड़ जाते। चाहे आप दुनिया का कोई भी इतिहास देख लो, जहां पर भी क्रांति हुई है। और ये भी रास्ता अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो ये क्रांति का मोड़ लेकर के जाएगा। और ये किसान जो है चाहे कुछ भी कर लो, जब तक ये 3 का काले कानून वापस नहीं हो, और इसी के साथ में जो C2 के तहत में MSP का कानून जब तक सरकार नहीं बनाए, वापस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आगामी रणनीति क्या रहेगी जी किसानों की? किसानों की अगली रणनीति तो यही है। वहाँ पर कल किसान संयुक्त मोर्चा ने फैसला कर दिया और उन्होंने कह दिया यहाँ रहेंगे, और यहाँ बाकी हमारे यहाँ से जो काम हो जाएगा अब खत्म, धीरे धीरे दिल्ली जाने का है। हम अपील भी कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी मैं किसान सभा की तरफ से अपील करता हूँ कि तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ दिल्ली पहुँचे और इस लड़ाई को मजबूत करें। अपनी लड़ाई जब तक हम जीते नहीं हम वापस नहीं आएंगे। दुष्यंत चौटाला ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री। यार नकली ड्रामे रहता है, उस पत्र का क्या मायने है? आज तक तो लोगों के बीच में नहीं आ रहा। आज कहता है कि मैं पत्र लिखता हूँ प्रधानमंत्री का नाम, अगर कहे तो तू दे दे इस्तीफा, ये लिख के दे कि मैं अगर मोदी इन बातों को नहीं मानता तो मैं उसी टाइम इस्तीफा दे दूंगा, किसानों के साथ हूँ। वो कभी नहीं करता। तो ड्रामा कहेंगे इसके आप? बिल्कुल ड्रामा। सरकार ने जो बनाया है और इसका भी एक इतिहास लिखा जाना है। जो साथी इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और जो अपने किसान मोर्चा के आह्वान आ रहे हैं, 24 अप्रैल को दिल्ली चलो,